तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जो लोग भी मेरे इंस्टा पे कनेक्टेड हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अपने शो को एक्सप्लेन करते हुए कि मेरा फीडबैक क्या था, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो रिसेंटली अभी हम लोगों ने 1 जून को प्रगति मैदान में शेरू क्लासिक प्रो क्वालिफायर 2025 कंप्लीट किया मेंस फिजिक कैटेगरी में क्लास डी में, जहाँ पे हमारी 6th प्लेस पड़ी, जो कि सिमिलर है हमारे लास्ट शो एमेचर ओलंपिया में हमारा 6th प्लेस पड़ा। उसके पहले शेरू क्लासिक में हमारा सिल्वर मेडल था, थाईलैंड प्रो क्वालिफायर में सिल्वर मेडल था। जो पैकेज मैं इस बार लेके आया था वो पैकेज अब तक का बेस्ट पैकेज था। मैं ज़्यादा कंडीशन था, ज़्यादा फुलर दिख रहा था, मैं बहुत हार्ड दिख रहा था एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंडीशन। मैं हमेशा लैक करता हूँ अपना स्टेज प्रेजेंटेशन में, अपने पोजिंग में, जो कि इस बार मैंने एकदम टॉप नॉच करी है। आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं इतना अच्छे से प्लान को नेल किया और कोच भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो कंडीशन हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी वो हम लेके आए। और थैंक यू सो मच टू ऑल माई सपोर्टर्स जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं रेगुलर अपडेट नहीं भी दे पा रहा हूँ, फिर भी उन लोगों के बेस्ट विशेष मुझे मिले थे कि सॉरी भी, जो उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था मैं वैसा रिवॉर्ड रिटर्न में नहीं लेके आ पाया। जो पैकेज था मेरा वो पैकेज टॉप नॉच था। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि मैंने इस बार कितना ज़्यादा वर्क किया था अपने ऊपर पोजिंग पे। अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो पहला ऑप्शन ये है कि मैं शो को क्रिटिसाइज़ करूं, जजिंग को क्रिटिसाइज़ करूं कि यार जजिंग उस हिसाब से नहीं हुई, मैं और इम्प्रूव आया था, बगल वाला एथलीट ऐसा था वैसा था। या दूसरा काम जो फीडबैक मिला है मैं उस पर काम करूँ, ग्रो करूँ अपने आप को। ईजी क्या होगा? ईजी होगा क्रिटिसाइज़ करना, बट आपका भाई ईजी काम करता नहीं है, तो हम लोग फीडबैक पे काम करेंगे। मेरे और मेरे कोच के हिसाब से मेरे पास मेंस फिजिक का स्ट्रक्चर नहीं है और अब जजेस स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेंस फिजिक बहुत ही अनसर्टेन स्पोर्ट है, कभी कंडीशन कभी साइज, अब स्ट्रक्चर की बात आ गई है। तो ये मुझे बहुत पहले से पता है कि मेरे पास मेंस फिजिक का स्ट्रक्चर है। मेंस फिजिक का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि आपके शोल्डर्स वाइड होने चाहिए, आपके जो है वेस्ट आपकी छोटी होनी चाहिए ताकि प्रॉपर वी टेपर बने, इल्यूजन बने, एस्थेटिक दिखे। तो मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया है कैटेगरी स्विच करने का और अब मैं क्लासिक फिजिक में खेलूंगा, क्योंकि मेरी बॉडी का जो अभी रिसेंटली जो मैंने रियलाइज किया है कि मेरी बॉडी और ग्रो करना चाह रही है। मेरे बॉडी का जेनेटिक पोटेंशियल ये है कि मैं मसल बहुत इजीली पुट ऑन करता हूँ। मेंस फिजिक में कहीं ना कहीं मैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल को सप्रेस करके रखा हुआ है, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल में रखा हुआ था। और अभी इस बार जो मेरा स्टेज वेट था, पिछले स्टेज वेट से करीब 3.5 किलो कम मेरा वेट था। उसके बावजूद मैं इतना सारे एथलीट्स में सबसे बड़ा दिख रहा था। जो मेरा जेनेटिक पोटेंशियल है कि भाई मेरी बॉडी बड़ी होनी चाहिए तो ठीक है, और बढ़ा करेंगे। लेग्स में मुझे मसल मास चाहिए, लेग्स में मैं मसल मास डाल के अब मैं क्लासिक में काम करूंगा। तो इसका मतलब है कि एक लंबा ऑफ सीजन, जो कि मुझे लगता है 12 से 18 महीने का, लाइक 1 से 1.5 साल मुझे बैठ के काम करना होगा, जो कि टफ होगा। ग्रो करना, वो पेन में जाना और शो ना कम्पीट करना, मजा तो उसी में आता है, किक उसी में है। क्योंकि इस बार जो जो चीजें मेरे कंट्रोल में थी मैंने उसको पूरा 100% दिया। पोजिंग में कंट्रोल कर सकता था, मैंने पोजिंग करी पूरे मन से। मैं डाइटिंग कर सकता था, कार्डियो कर सकता था, वर्कआउट कर सकता था पॉइंट पे, मैंने वो हर चीज करी। मुझे और कंडीशन होकर आना था, मैंने अपने आप को और कंडीशन करके लेके आया स्टेज पे। बट जजिंग जिस हिसाब से है सो है। गेम अगर मुझे बोल रहा है कि भाई आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, आपको कैटेगरी स्विच करनी चाहिए, तो मुझे स्पोर्ट्स की सुननी चाहिए। और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि हाँ मेरे पास मेंस फिजिक का स्ट्रक्चर नहीं है और मैं क्लासिक स्विच करूंगा। समय आ गया कि अपने बोर्ड शॉर्ट्स को मैं हैंगर पे डालूं और क्लासिक ट्रंक्स को खरीदना स्टार्ट करूं, क्लासिक पोजेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं। मेरे कोच ने इस बार मुझे बहुत हेल्प करी। पहले तो वो कनाडा रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, टाइम जोन का ऐसे ही डिफरेंस है, फिर भी हर दिन का सुबह का प्रोटोकॉल बताना मुझे कि कैसे क्या करना है। डेली का डेली प्रोटोकॉल आता है कि सुबह में मेरा क्या बॉडी वेट है, रात को सोया तो क्या बॉडी वेट था, उस हिसाब से मेरा मेटाबॉलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है, उस हिसाब से डाइट डिजाइन होती है। डेली इस तरीके से करना। फिर जब वो इंडिया भी आ गए तो हम और वो सेम होटल में रुके हुए थे, तो हर मील के 1 घंटे बाद रूम में आना, मुझे बुलाना, मेरी पोजिंग चेक करना, पोजिंग को पॉइंट पे करना। मतलब ये मेरे लाइफ का बेस्ट शो कहूंगा कि बैक स्टेज मेरे कोच भुवन सर वो आए, वहाँ पे पंप करने में पूरी हेल्प करी। जो मेरा पंप अप का पूरा प्रोटोकॉल था उन्होंने बैंड पकड़ पकड़ के मुझे पंप कराया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ कोच लाइक हिम। और मैंने स्टेज पे भी जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा मैंने परफॉर्म किया। हाँ, रिजल्ट जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं आया, बट
ठीक है, अब हमारा काम है, फाइटर है हम लोग, आगे काम करना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि और अच्छा पैकेज अगली बार लेके आऊँगा। क्लासिक में मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इस ड्यूरेशन में मैंने 3-4 महीने किसी से ढंग से बात नहीं करी। लास्ट के 4 वीक तो मैंने घर पे भी कॉल नहीं करा, घर का फ़ोन भी नहीं उठाया, ना फ्रेंड्स का, ना कुछ का। ये स्पोर्ट्स बहुत ही लोनली स्पोर्ट्स है। सेल्फिश भी बोला जा सकता है कि इसमें सिर्फ मुझे अपने बारे में, अपने डाइट के बारे में यही सब चीज़ सोचना पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी रिलेशनशिप सस्टेन करना, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ रिलेशन हो। क्योंकि जो भी रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं खाना, आउटिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रेयरली आपको लाइफ में कोई ऐसा मिलेगा जो आपके इस चीज़ से रिलेट कर पाए, आपको समझ पाए। बहुत लोगों का था कि आपको क्या मिला, आपने क्या सेक्रीफाइस किया। मिला तो मुझे बहुत कुछ है। इस गेम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें सबसे ऊपर है डिसिप्लिन, जो रिलेंटलेस माइंडसेट है मेरा कि नेवर गिविंग अप वाला, कि भाई गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। और वो रिजल्ट मुझे दिखता रहता है। मेडल आना ना आना वो बात की बात है, क्योंकि मेडल आ भी जाएगा और मुझे प्रो क्वालिफिकेशन नहीं मिलती है, प्रो कार्ड नहीं मिलता है, तो क्या फ़ायदा उस मेडल का। मैं करूँगा क्या जब तक मेरे पास प्रो फिजिक नहीं होगी? तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं प्रो फिजिक अचीव कर लूँ, क्योंकि प्रो कार्ड मिलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी मेरे ऊपर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी। और रही बात मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, तो मैं उसको बेसिकली सेक्रीफाइस नहीं बोलूँगा, वो गेम की रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है कि यार मुझे अपने जोन में रहने के लिए मुझे जो जो चीज़ ज़रूरी है मैं वो करता हूँ। मुझे अपना मील बनाने के लिए मुझे खुद का किचन चाहिए, तो इसलिए मैं घर से दूर अकेले रहता हूँ। यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे जिम्स अच्छी हैं। और अभी एक जिम पे और काम हो रहा है, फिजिक असेंशन क्लब, जो कि इंडिया की बिगेस्ट जिम बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से बन रही है पूरी जिम की। मतलब सेक्शन में हर बॉडी पार्ट के लिए आपको 25 से 30 मशीन्स मिलेंगी। वो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रही है। और सेक्रीफाइस में सोशल लाइफ मेरी जीरो हो गई है। कोई दोस्त यार, ना कोई रिलेशनशिप, कुछ भी सस्टेन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपने जोन में रहते हो और लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उन लोगों की भी गलती नहीं है। क्योंकि हर आदमी जो करता है तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि भाई रिटर्न में वो भी करे। बट इस स्पोर्ट्स में मैं नहीं कर पाता कि मैं किसी के साथ बाहर जाऊं, घूमने जाऊं और वो सब चीज़ें करूं। तो दैट्स द रीज़न कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला ही दिखूंगा। तो ये रही जो ये बात थी कि क्या पाया क्या खोया। और जब तक प्रो कार्ड नहीं मिलता है, जब तक क्वालिफिकेशन नहीं मिलती है, तब तक तो लगे रहना है, तो लगे रहेंगे। अब मैं यहाँ से अपने आप को नॉलेज में, अपने माइंडसेट में, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फिजिक में बहुत इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ। मैं पूरा प्लान हो चुका है कैसे क्या करना है। अभी मैं अपना क्रूज़ कर रहा हूँ, फिर हेल्थ फेज स्टार्ट करूँगा, देन प्रॉपरली मैं अपना ऑफ सीज़न स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं साइज़ गेन करूँगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब से मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा। अपने खुद से मैं एडिटिंग करना सीख रहा हूँ, और ये वीडियो भी मैं खुद से बना रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं, और ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँगा आगे भी। और अपनी जर्नी में जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको दिखाऊंगा। आप मेरे इंस्टा पे रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी मैं रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।